अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। अर्हन्तो भगवन्ते इन्द्रमहिता, सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा, आचार्या जिनशासनो नतिकरा, पूज्या उपाध्यायिका, श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा, रत्नत्रयाराधका, पंचैते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलं, कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। मन्नं श्रीमन्नं ऋसुरासुरेन्द्रमुकुट प्रद्योतरत्नप्रभा, भास्वत्पादन्केन्दवा प्रवचनां बोधीन्धवा स्थायिना, ये सर्वे जनसिद्धसूरनुकुतास्ते पाठका साधुवा, तुत्या योगिजनैश्च पञ्चगुरुवा, कुर्वन्तु ते मङ्गलं, कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। इत्थं श्रीजिनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्प्रदं, कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधियस्तीर्थङ्कराणामुषा, ये शृण्वन्ति पठन्ति तैः सुजनैर्धर्मार्थकामान्विता, लक्ष्मीराश्रयते व्यपायरहिता, निर्वाणलक्ष्मीरपि कल्याणलक्ष्मीरपि। इति मंगलाष्टकं परिपुष्पांजलिं क्षिपेत्। तिलक लगा लीजिए। सौगंध संगत मधुर जंकृतेन संवर्णमानि युगंधमनिंद माधव आरोपयामि विविधे सर्वंधवंदा पादारविंदम विवंदे जिनोत्तमानां। ओम ह्रां ह्रीं रूं रौं रणमो अर्हंताणम रक्ष रक्ष स्वा। ललाटे मस्तक पे तिलक लगा लें और पुनः हाथों की शुद्धि कर लें। श्रेय पद्म विकासवा शर्मणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भकारुण्मणि भव्योपचिंतामणि अश्रांता क्षय शांत मुक्तरमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोर्मणि विजयते श्री वीतरागा प्रभु आघारा बेवेशे शास्त्रदान दत्तावदानानां खंड स्फुटति जीर्ण जिन चैत्य चैत्यालि उदाहरणे दीराणां यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र वितरण तर्क व्याकरण छंदोलंकार संगीत काव्य नाटकाभिधान सात सरोजर स्वादन मधुत्कर मधुकर समावर्णानाम निज कुल कमल विकास ने एकमात्रम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देवपद कमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्ट पुष्ट आरोग्यार्थम भजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेक के सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक कलश भगवान एक अर्घ चढ़ाइए। ओम ह्रीं परम ब्रह्मणे अनंतानंद ज्ञान शक्ति अष्टादश दोष रहिताय षट चत्वारिंशत् गुण सहिताय रत परमेश्वरी अनर्पत प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। जल का कलश हाथों में ले ले। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं, कल्याण नीर व्रत निर्जरणी यही है, त्रैलोक्य भव जन को सुख शांति देती, स्वामी करूं नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ह्रीं ह्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं क्षीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकं करोमि नमोर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। नारियल के जल से जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल हैं, पीयूषवत अतुल स्वाद लिए अमल हैं, इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझवचन इसके सदस्य हों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ह्रीं ह्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो नालिकेर रसाभिषेकं करोमि नमोर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। इक्षुरस से तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्ण युदेर शिक्षुका है, हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन त्रिजकर्ण रसायनम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ह्रीं ह्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो इक्षुरसाभिषेकं करोमि नमोर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। घी से अत्यंत पुष्टिकरी घृतृप्तकारी संताप दूर कर अतिशय कांति देता, घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े सी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम तम 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 पम पम द्राम द्राम ह्रीं ह्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो घृताभिषेकं करोमि नमोर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। दूध से पूर्णा शशांक किरणों सम कांतिदारे दूध उत्तम रसायन विश्व में है, हे नाथ चीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु संवांचित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ह्रीं ह्रीं द्रावे द्रावे
झम झम झीं क्षीं हम च त्रैलोक्य स्वामिनो दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। दही से जैनेन्द्र कीर्तिया एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधि पै हुआ अति बर्फ समी अति मंगली के दधि से अभिषेक करके त्रैलोक्य मंगलमयी निज सौख पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ह्रीं ह्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं क्षीं हम च त्रैलोक्य स्वामिनो दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। सर्वसती से एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने सर्वोषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हर हेतु करु नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिभुवन पते सर्वोषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। चतुर्कोण कलश से तृष्णा निवारण करें बहुपुण्यकारी मांगल्य द्रव्य पर मिश्रित कोण कल से त्रैलोक्यनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम ह्रां ह्रीं रूं रौं रा मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्यप्रद चंदन को घिसाए सौभाग्यकारी जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लो निज के गुणों की हे नाथ आप गुण सौरभ विश्वव्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम बम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ह्रीं ह्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं क्षीं हम च त्रैलोक्य स्वामिनो सुगंधानुलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती प्रभु आरती करने से सब आरती टलते हैं जन्म जन्म के पाप सभी एक क्षण में टलते हैं मन मंदिर में ज्ञान ज्योति के दीपक जलते हैं। ओम आम क्रोम ह्रीं ओम दुग्धक जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पातरर्पितं प्रतिदिनं मेहतादनो त्रिलोक मंगल सुखालय कामदाम हरार्तिकम तब विभोर्वतारामीति मंगलारती अवतरणं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। पूर्ण कलश से कर्पूर्ण चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंध कर मिलाए लीने गंधाम्बु से नित करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ह्रीं ह्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं क्षीं हम च त्रैलोक्य सामनो पूर्ण कलशाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। शांति धारा होनी है किसी की भावना हो अपनी तरफ से शांति धारा करने की तो कोई भी राशि बोल करके पुण्योपार्जन कर सकते हैं। जो भी लोग हमारे बीच में आए हैं एक बार अंकित पूछ लो जो भी लोग हमारे बीच में आए हैं उनमें से किसी की भावना हो शांति धारा कराने की तो कोई भी राशि बोल करके पुण्योपार्जन कर सकते हैं। 5151 रुपये 5151 रुपया 1 2 2.5 पौने 3 और किसी की भावना हो 5151 रुपया 5151 रुपया 3 और उनसे भी पूछ लो और सबके जो भी राशि लिखानी हो सब लोग अपनी अपनी राशि लिखा करके पुण्योपार्जन कर सकते हैं। चलिए आज की बोली प्राप्त की है श्रीमान राजू जी जैन टिकैत नगर वालों ने। राजेश जैन राजू से ही विख्यात है। आज इनकी शादी की वर्षगांठ है। हमारे राजू भाई की आज शादी की वर्षगांठ है। इनकी पत्नी का नाम क्या है? रूबी जैन। श्रीमती रूबी जैन धर्मपत्नी राजेश जैन राजू टिकैत नगर। इनकी ओर से आज की शांति धारा है उनके हाथों में जारी दे दें। और 2100 रुपये की राशि रविंद्र कुमार जैन सनावत वालों खपोली साहिल जिम मार्कर खपोली इन्होंने दी है। एक झारी इनके हाथों में दे दीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षीणासे दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर पाप प्रणाशनाय सर्विघ्न विनाशनाय सर रोगोपसर्ग विनाशनाय सर परकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षामनामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं रूं रौं रः अरमस्याउषा नमः ममचा गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु। सर्व संगत से आज के शांति धारा करता श्री राजेश जैन राजू धर्मपत्नी श्रीमती रूबी जैन टिकैत नगर निवासी सपरिवार से सरिता उमेश जैन अभिनव उमंग जैन चावड़ी बाजार दिल्ली निवासी सपरिवार से रविंद्र कुमार जैन सनावत वाले खपोली साहिल जिम जिरमारकर खपोली सपरिवार से सर्वपूज का नाम सर्वभक्त का नाम
संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज जैन, दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत विहार दिल्ली, जेके जैन, पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्रवधु रीचा जैन, पौत्र अक्षत जैन, पौत्री नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, कैलाश चंद जैन, सर्राफ आतिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, पुत्र अमृत आगम जैन, चौक लखनऊ, सुभाष चंद, श्रीमती सुषमा जैन, सुखचंद, श्रीमती क्षमा जैन, सुयश, श्रीमती नेहा जैन, टिकैत नगर लखनऊ, प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन के पुत्र वीर कुमार जैन, राजन जैन, अकलंक जैन, निकलंक जैन, टिकैत नगर लखनऊ, अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पुत्र रिंशु जैन, पुत्रवधु श्रीमती सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती विमला देवी अनिल कुमार जैन बहराइच के पुत्र नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप, संजीव, अनुपम, नविता जैन, सीसेवाला परिवार प्रयागराज, श्री विमल कुमार, कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी, अंकुर, श्रीमती स्तुति जैन आगरा, जेसी जैन हरिद्वार, जम्मू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर सीआर पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार झम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक, डीए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन एवं समस्त पदाधिकारी, जैन धर्म प्रवर्तनी सभा लखनऊ, अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद जैन, मॉडल टाउन अनिल जैन, प्रीत विहार विजय जैन, श्री जिनराज जी जैन, राजपुर रोड विजेंद्र जैन शादरा, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञान स्थली कर्नाट प्लेस नई दिल्ली, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान, अजय जैन दीवान सूरत, डॉक्टर विजय पाटोती की स्मृति में श्रीमती मीरा, श्वेता, अश्विन, पूजा, गौरव पाटोती हैदराबाद, श्रीमती ललिताबाई, लालचंद्र, अरविंद कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार, खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना महाराष्ट्र, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार, दिवस, रश्मि, आनंद, नीतू सेठी, चांदनी, अभिषेक पाटोती, शिवांगी, सौरभ चावड़ा, दक्षा मायराम, शरण्या सेठी, डीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम इनक्लेव नई दिल्ली, अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, अनुभव, श्रीमती शैली जैन, अरामनीक्षा जैन, प्रीत विहार दिल्ली, राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा, हावड़ा कलकत्ता सपरिवार से, गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु, संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन, गुरुग्राम हरियाणा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी, अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, पीके जैन, सुषमा जैन, आस्था अर्चिता जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु गाजियाबाद, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव कांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यव जैन, स्तव जैन, राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना, संजय जैन, श्रेयांश, स्मृति जैन गोरखपुर, मनोज जैन, धर्मपति, श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति जैन, उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुज जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजीत कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक धनावत कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, पुत्र नमन जैन, सीए पारितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, सुमेरमल नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, सुभी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रीतू जैन, सुधांशु जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका, अजित कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल, निर्मल कुमार, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार, अतिशय जैन लखनऊ, शांति कुमार, ममता प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य जापान वाले जयपुर, देवेंद्र कुमार, अखत, संजना, सिद्धार्थ, रीतू जैन, सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद, समकित जैन, भगत जी परिवार दिल्ली, हरक चंद, पुष्पा देवी, विशाल, हलिका, हृदय, प्रीति, कीर्ति जैन, लुनियावास वाले शिलोंग मेघालय, श्रीमती आभा लोकेश जैन, श्रीमती सुशीला, दिनेश जैन मेरठ, डॉक्टर IL जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, भास्कर, मनीष, बिंदु, तन्वी चित्तौड़ा, उदयपुर राजस्थान, विनोद कुमार, शकुंतला, गौरव, नीशू जैन, पुनीत, सुरुचि जैन, योगिता, राहुल जैन, उत्तम नगर नई दिल्ली सपरिवार से, सुरेश चंद जैन, स्वास्थ्य लाभ हेतु खंडवा मध्य प्रदेश, श्री जितेंद्र कुमार जैन, लुहाड़िया खंडवा के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु 21 दिवसीय अनुष्ठान के पुण्यार्जक परिवार
कुमारी मोक्षा जैन, श्री तीर्थेश प्रियंका जैन, दीवान परिवार सूरत, श्रीमती सोना देवी सेठी की पुण्य स्मृति में विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू चांदनी, अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरक्षा बड़ाक्षा मायरा राम शरणिया सेठी, डीमापुर कलकत्ता। स्वर्गीय श्रीमती माया देवी जैन की स्मृति में श्री सलेख चंद जैन, राकेश सुषमा जैन, तरुण शिल्पी जैन, अविका आशिका, वरुण दीपिका जैन, समकित जैन मेरठ, श्रीमती राधा दिनेश जैन, सम्यक जैन, संस्कृति जैन, अरिहंत जैन लखनऊ, आशुतोष नितिशा जैन सूरत, आशीष रितिका जैन सूरत, अशोक संतोष जैन विनायका परिवार सूरत, श्रीमती आशा संतोष गोदावत, श्वेता अंशुल सीलू विकास जैन, नित्या कायना जैन उदयपुर, श्रीमती पुष्पा अजय कुमार जैन, प्रीति ध्रुव जैन बेंगलोर कर्नाटक निवासी, प्रिया राजीव लट्टे परिवार बेलगांव कर्नाटक, श्रीमती कौशल जैन, पुत्र संजीव जैन, वर्षा आनंद वर्षा जैन फरीदाबाद सपरिवार, श्रीमती सरिता उमेश जैन, अभिनव उमंग जैन चावड़ी बाजार दिल्ली, अलका नवीन जैन, अक्षत जैन पहाड़गंज नई दिल्ली, राजू जैन, राजेश जैन, रूबी जैन टिकट निकट निवासी सपरिवार से, श्री रविंद्र कुमार जैन सनावत वाले खपोली, साहिल जिम पारकर रूपकोली खपोली सपरिवार से, सर्वपूज का नाम, सर्वभक्त का नाम, सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्वदर्शनावरण कर्म, सर्वेदिनी कर्म, सर्वमोहिनी कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्वनाम कर्म, सर्वगोत्र कर्म, सर्वांतराय कर्म, सर्वक्रोधम, सर्वमानम, सर्वमायाम, सर्वमोहम, सर्वलोभम, सर्वरागम, सर्वद्वेषम, सर्वगजवयम, सर्वसिंहवयम, सर्वाग्निवयम, सर्वसर्पवयम, सर्वयुद्धवयम, सर्वसागर नदी जलवयम, सर्वजलोदर भगंदर कुष्ठ कमलादिवयम, सर्वनिगड़ादिबंधनवयम, सर्वाश्वयान दुर्घटनावयम, सर्ववायुयान दुर्घटनावयम, सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटनावयम, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटनावयम, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटनावयम, सर्वाश्वदानी स्फोटकवयम, सर्व विषाक्त वाष्प क्षरणवयम, सर्व भूकंप दुर्घटनावयम, सर्व विद्युत दुर्घटनावयम, सर्व भूत पिशाच व्यंतर डाकिन शकिन्यादिवयम, सर्व धनानिवयम, सर्व व्यापारानिवयम, सर्व राजवयम, सर्व चौरवयम, सर्व दुष्टवयम, सर्व शत्रुवयम, सर्व सांप्रदायिक उद्देश्यम, सर्व शोक वयम, सर्व वैरम, सर्व दुर्भिक्षम, सर्व मनोव्याधिम, सर्व आर्तरौद्र ध्यानम, सर्व दुर्भाग्यम, सर्व अयशा, सर्व प्रत्यवयम, सर्व कुमतिम, सर्व भयम, सर्व क्रूर ग्रहवयम, सर्व दुखम, सर्वापम मृत्यु, ओम त्रिभुवन शिखर से कर्जिकामणि त्रिभुवन गोत्र जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक माति महावीर सन्मति वीराधवीर वर्धमान नामालंकर महावीर जिंदासन सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम अद्यानामादे जम्बूद्वीपे मेरु दक्षिण भागे वरक्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वत तीर्थ अयोध्या नाम नगरे वीर निर्वाण संवत 2550 तमे मासोत्तम मासे माघ मासे कृष्ण पक्षे द्वितीय तिथौ शनिवासरे नित्यपूजावसरे विधिमानां शांतिधर सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्व मुनि आरिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्विसंगस्य मम च गण्डी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंगस्य सर्व शांतिम करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांति जिनेश्वर सुभिक्षम मना समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम सुयसा सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेया सौहार्दम सर्वारिष्ट कृतिन अनुकूल अनुकूल कदलिकात्मनम गाता गाता उद्रागद्राग शोकम साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा जगत शांति कराय सर्वत्र शांतिम कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रथमाया मस्तकर्षोपरि शांतिधाराम करोमिति स्वा चतुर्वे संगस्य मम च गण्डी प्रमुक्षि ज्ञानमती मातु सर्व संगस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु वसट स्वाहा। पूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्त बोधनानां देशस्य राष्ट्रपुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं। उदक चंदन तांदूल पुष्पकई चरु सुदीप सुधूप लार्घ्यकै धवल मंगल गान रवाकुले
जिनग्रहे जिननाथ महाम यजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः। भगवान के महाशांति धारा कलश के लिए अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीम श्री विश्वादि वीरान चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण पंचकल्याण केभ्यो अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। अयोध्या में जन्म लेने वाले आदिनाथ जी, अजितनाथ जी, अभिनंदननाथ जी, सुमतनाथ जी, अनंतनाथ जिनेन्द्रेभ्यो अनर्पत प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति। ओम ह्रीम तीर्थंकर शांतिनाथ कुंतनाथ हरेनाथ जिनेन्द्रेभ्यो अनर्पत प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति। ओम ह्रीम चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय नरपत प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीम हस्तिनापुर जम्बूद्वीप में कमल मंदिर में विराजमान अतिशयकारी मनोहारी भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अर्घ्यम निरूपामिति। ओम ह्रीम चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी कामदेव भगवान बाहुबली स्वामी के चरणों में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। परंपराचार्यों के लिए गर्ग। ओम ह्रीम चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी, वीर सागर जी, शिव सागर जी, धर्म सागर जी, अजीत सागर जी, श्रेयान सागर जी, अभिनंदन सागर जी, वर्तमान भट्टाचार्य आचार्य रत्नानेकांत सागर जी, वर्तमान में जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी लोक में विराजमान है, तीन कम 9 करोड़ मुनिराज से सभी के चरण अरविंद में अर्घ्यम निरूपामिति। पूज्य माता जी के लिए करके चढ़ाएंगे। पिचीक मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम भारत गौरव चारित चंद्रिका गणनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी, प्रज्ञाशमनी आरिका श्री चंद्रनामती माता जी, समस्त आरिका संघ के चरणों में अर्घ्यम निरूपामिति। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी। बंधुओं, आप सभी को सूचित करना है 21 दिवसीय अनुष्ठान प्रारंभ है। अब शेष 10 दिन रह गए हैं। जिनकी भी भावना हो मात्र 5100 रुपये की राशि है। प्रतिदिन उनका नाम सीधे प्रसारण में शांति धारा में बोला जाएगा एवं उनकी ओर से निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा। 5100 रुपये की राशि है। जिनकी भी भावना हो वे अपना नाम स्क्रॉल पर पट्टी पर जो हमारे नंबर चल रहे हैं उन नंबरों के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं, जिससे हम उनका नाम प्रतिदिन यहाँ पर बोल सके और उन्हें भी भगवान की जन्मभूमि शाश्वत तीर्थ, तीर्थ बहुत सारे होते हैं लेकिन शाश्वत तीर्थ का अपना पुण्य है जहाँ पर भगवान सदैव जन्म लेते हैं और जहाँ से निर्वाण होता है। ऐसे 2 शाश्वत तीर्थ हैं, अयोध्या एवं सम्मेद शिखर। तो जिनकी भी भावना हो इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। एवं इसी श्रृंखला में आप सभी को ध्यान देना है कि ये वर्ष अयोध्या तीर्थ विकास का वर्ष चल रहा है। पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा से बहुत तीव्र गति से यहाँ पर विकास की श्रृंखला चल रही है। उस विकास की श्रृंखला से आप सभी जुड़े एवं आपके कोई भी अवसर आता है तो आप सभी 1100 रुपये की एक शिला है अपनी ओर से, 21,000 रुपये की शिला है, 11,000 रुपये की शिला है, 5100 रुपये की शिला है, अपनी ओर से वो शिला लिखा करके पुण्योपार्जन कर सकते हैं। एवं 3 लोक की रचना में एक प्रतिमा 1,11,000 रुपये की राशि में विराजमान की जा रही है। शाश्वत तीर्थ पर आपकी ओर से, आपके परिवार की ओर से प्रतिमा विराजमान होगी। आपका अचिंत्य पुण्य है। तो जिनकी भी भावना बने अपना नाम लिखा करके इस पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। एवं डीलक्स फ्लैट की बहुत सुंदर धर्मशाला यहाँ पर निर्मित की जा रही है, जिसमें आप अपने परिवार की ओर से एक फ्लैट का भी निर्माण 11,000 रुपये की राशि में करवा 5.5 लाख रुपए की राशि में करवा के पुण्योपार्जन कर सकते हैं। इसलिए जिनकी जैसी भावना हो उसके साथ जुड़िए। कल मनोकामना सिद्धि विधान रविवार का दिन है, होगा। जिनकी भी भावना हो 1100 रुपये की राशि में अपना नाम लिखा करके पुण्योपार्जन कर सकते हैं। अब समय है पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के प्रवचनों का। तो पूज्य माता जी का प्रवचन प्रारंभ हो रहा है। केवल परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। पूज्य माता जी का प्रवचन प्रारंभ हो इससे पहले राजू जैन आए, राजेश जैन, रूबी जैन, इनकी शादी की वर्षगांठ है आज 22वीं, अर्घ चढ़ा दो। ज्ञानमती को नित्य नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। ओम ह्रीम परम पूज्य भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख हारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती मात्रे जलादि अर्घ्यम निरूपामिति स्वा। पूज्य माता जी ने मंगल आशीर्वाद स्वरूप जप माला और पुस्तक स्वाध्याय के लिए प्रदान कर रही हैं। टिकैत नगर के बहुत ही सक्रिय कर्तव्यनिष्ठ युवा हैं और अभी
27 दिसंबर को ये 550 लोगों को करके टिकैत माता की जन्मभूमि के निवासी हैं। पूरे अवध प्रांत से 550 लोगों को आकर सम्मेद शिखर की सुंदर यात्रा कराई। यहाँ पूज्य माता से आशीर्वाद लेके गए। आज हमें बताया कि बहुत ही अच्छी यात्रा हुई है और खूब आनंद पूर्वक सभी ने सम्मेद शिखर की यात्रा की है। तो आज राजू के शादी की वर्षगांठ पर बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। पूर्ण वर्ष मंगलमय हो, दाम्पत्य जीवन सुखी रहे। इनके सुपुत्र रजत जैन भी आए हैं, अतिशय जैन और संदीप कुमार जी जैन, निधेश जैन टिकैत नगर से पधारे हैं और आज अभिषेक करके पुण्य लाभ प्राप्त किया है। इसी श्रृंखला में बताया है सौ ऋतु सनी जैन शादी की प्रथम वर्षगांठ पर उनके माता पिता सौ लता पंकज जैन पांडे, भाई सिद्धांत पांडे मुंबई महाराष्ट्र से, इनके लिए भी दाम्पत्य जीवन के सुखी जीवन हेतु बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। पूज्य माता ही मंगल आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। अब पूज्य माता का मंगल उद्बोधन प्रवचन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं कैलाश पर्वतस्योपरि योग निरोधकाय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं कैलाश पर्वतस्योपरि योग निरोधकाय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने ओम नमः। ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेश्वरने नमः। पुनश्च 16 कारण पर्व प्रारंभ हुआ है कल से। आज उसका मंत्र बोलेंगे आज भी। ओम ह्रीं दर्शन विशुद्धि भावनायै नमः। ओम ह्रीं दर्शन विशुद्धि भावनायै नमः। भव्यात्माओं, ये अनादि निधन 16 कारण पर्व अनादिकाल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। वर्ष में 3 बार आता है, भाद्रपद, माघ मास और चैत्र मास। ये इन दिनों की गई 16 कारण पर्व की आराधना महान मंगलकारी और 16 कारण की 16 भावनाएं, उनमें प्रथम भावना का नाम है दर्शन विशुद्धि। दिनोपदिष्टे निर्ग्रंथे मोक्ष वर्तमनि रुचि निसंकितत्वादि अष्टांगा दर्शन विशुद्धि। दर्शन विशुद्धि का अर्थ क्या है? जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कथित जो निर्ग्रंथ मोक्ष मार्ग है, इमं निगंथम पवनमनोत्तरम केवलियम, श्री गौतम स्वामी ने भी कहा है कि निर्ग्रंथ मार्ग, निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा, निर्ग्रंथ दिगंबर मोक्ष मार्ग, मुनि मुद्रा, ये अनादि निधन सार्वभौम शाश्वत सर्वोदयी और निर्ग्रंथ मुद्रा मोक्ष का मार्ग है, निर्वाण का मार्ग है। और इसके बिना आज तक न तो कोई जीव मोक्ष गए हैं और न जाते हैं न जाएंगे। ऐसा है मोक्ष मार्ग। इसमें रुचि, श्रद्धा, दृढ़ विश्वास और निसंकित आदि 8 अंग का पालन करना, इसी का नाम है दर्शन विशुद्धि। जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कथित वचनों में श्रद्धान, दृढ़ विश्वास और 8 अंग सहित इनका पालन करना, शंका नहीं करना, कांक्षा नहीं करना, मुनियों की शरीर आदि को देखकर ग्लानि नहीं करना और अमूढ़ दृष्टियों का पालन करना, मूर्छा नहीं लाना, उपगोहन अंग का पालन करना, स्थितिकरण करना, वात्सल्य और प्रभावना आदि के 8 अंग हैं। भव्यात्माओं, बात यही है कि हम और आप
संसार में जो परिभ्रमण कर रहे हैं तो उसका मूल कारण क्या है? मूल कारण यही है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व के निमित्त से हम और आप अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं और जब तक कि सम्यक दृष्टि नहीं बनेंगे, सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त कर पाएंगे, तब तक हम और आप संसार में परिभ्रमण करते रहेंगे। मरीचि कुमार भगवान ऋषभदेव के पौत्र, भरत चक्रवर्ती के पुत्र, तीर्थंकर कुल में जन्म लिया, लेकिन भगवान ऋषभदेव ने जब जैनेश्वरी दीक्षा ली, प्रयाग में 4000 राजा एक साथ दीक्षित हुए और भगवान को जब कालांतर में केवल ज्ञान हुआ, प्रयाग में ही वटवृक्ष के नीचे दिव्य संवत्सरण की रचना हुई, तो सभी राजा जाकर के और भगवान के पास जैनेश्वरी दीक्षा लेकर, जो मोक्ष मार्ग से भूल गए थे, भटक गए थे और नाना प्रकार के वेश धारण कर लिए थे, और सबकी सब वहाँ पहुँच करके और कोई निर्ग्रंथ दिगंबर महामुनि बने, कोई श्रावक बने, अनुवृत्ति बने, सम्यक दृष्टि बने, और सबने अपना अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया। मरीचि कुमार एक भटक गए और उन्होंने कहा और चिंतन किया कि ऐसे हमारे दादा ऋषभदेव का महिमा हो रही है, देवगण उनकी महिमा कर रहे हैं, आकाश में उनका अधर समो शरणादिक है, ऐसे ही हमारी महिमा भी फैलेगी, देवगण सब करेंगे। इस प्रकार से वो अहंकार के निमित्त से समोषण में नहीं गए। एक कोड़ा कोड़ी सागर तक भटकते रहे, कुछ कम एक कोड़ा कोड़ी सागर तक। अनंतर जब काल लब्धि आती है और सिंह की पर्याय में सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, अणुव्रत प्राप्त करते हैं गुरु की कृपा से, गुरु की अनुकंपा से, तो सिंह की पर्याय से उत्थान करते हुए 10वें भव में भगवान महावीर बने और आज उनका शासन चल रहा है। 2550 वर्ष 49 वर्ष हो गए उनको निर्वाण प्राप्त करके, पावापुरी से निर्वाण प्राप्त किया है, उसका हम 2550वां वर्ष भी मना रहे हैं और भगवान महावीर स्वामी के गुणों का गान कर रहे हैं। यहाँ छोटी सी पावापुरी की रचना भी हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने बनवा दी है और वहाँ पावापुरी में भगवान महावीर विराजमान हैं। प्रतिदिन उनका दर्शन करके मन प्रसन्न होता है। और अभी जो है प्रकरण चल रहा है, पौष शुक्ला पूर्णिमा को भगवान ऋषभदेव ने कैलाश पर्वत पर योग निरोध किया और आकाश में अधर समोसरण विघटित हो गया, भगवान पद्मासन में विराजमान हैं और चक्रवर्ती भरत जो मुख्य श्रोता और गणधर देव ऋषभसेन आदि सब अधर में आकाश में भगवान के पास वहाँ स्थित हैं और भगवान की अखंड पूजा कर रहे हैं। अखंड पूजा चल रही है, 24 घंटे वहाँ दिन रात का भेद है और 24 घंटे पूजा वहाँ चल रही, आराधना चल रही है। यहाँ पर भी कैलाश पर्वत का छोटा सा चित्र दिखाया गया है और उस पर भगवान विराजमान है, महावीर स्वामी विराजमान, ऋषभदेव विराजमान है, ऋषभदेव विराजमान है, उनकी आराधना यहाँ भी चल रही है। ये 21 दिन का अनुष्ठान, 7 दिन तक तो समोसरण रहा भगवान का, समोसरण विधान हुआ, पुनः तो समोसरण विघटित होने के बाद योग निरोध स्वरूप पक्ष में ऋषभदेव विधान का अनुष्ठान चल रहा है। मध्याह्न में नित्य पूजा हो रही है। सम्यक दर्शन की महिमा 16 कारण पर्व, अनादि निधन 16 कारण पर्व। सम्यक दर्शन को धारण करने का महत्व, एक छोटा सा उदाहरण याद आ जाता है। कभी मिथिला नगरी के राजा पद्मरथ शिकार खेलते हुए एकदम हाथ में धनुष बाण लिए और बाण को तान करके, एकदम धनुष में तान करके और एक खरगोश के पीछे दौड़े जंगल में, और खरगोश तो इतनी जोरों से भगा कि वो राजा उसके पीछे पीछे दौड़ते रहे, लेकिन उसका अता पता नहीं रहा। एकदम वो किसी झाड़ में, झुपड़ में कहीं अदृश्य हो गया। इधर क्या होता है कि वहाँ एक गुफा थी, वो गुफा में घुस गए
और गुफा में जाकर देखते हैं कि एक महामुनि विराजमान हैं। एक महामुनि जिनका दिव्य तेज दिन पे प्रकाश, गुफा में बैठ कर के मुनि के चरणों में नमस्कार किया और उनकी प्रदक्षिणा दे करके उन्हें नमस्कार करके बैठ गए चरण सानिध्य में और बोले, हे गुरुदेव, हमें कुछ 2 शब्द सुना दो। गुरुदेव ने उन्हें प्रवचन दिया और सबसे पहले सुनाया कि देखो, हिंसा का त्याग, झूठ का त्याग, चोरी का त्याग आदि, और शब्द व्यसन का त्याग, जुआ नहीं खेलना, शिकार नहीं करना, मांसाहार नहीं करना, शराब नहीं पीना आदि, शिकार आदि खेलने का त्याग कराया, शब्द व्यसन का त्याग कराया, 5 अणुव्रत दिए, सम्यक दर्शन ग्रहण कराया और गुरु ने खूब अच्छा उपदेश दिया। पुनः से वो प्रश्न करते हैं, भगवान आप जैसे महापुरुष और संसार में बहुत हैं, हमें आपके दर्शन प्राप्त हुए, क्या आपसे भी महान संसार में कोई है? बोले, अरे हम तो कुछ भी नहीं हैं। बोले, हम तो जो है समुद्र में राई के समान हैं, समुद्र के समान महान अनंत गुणों के भंडार। इस समय चंपापुरी में भगवान बाजपूज विराजमान हैं, उनका समोसरण विराजमान है। उनकी महिमा का वर्णन किया संक्षेप में और राजा पद्मरथ वहाँ से अणुवृत्ति समयदर्शी बन करके चलते हैं, घर आते हैं और एकदम निर्णय ले लेते हैं, कुछ भी हो भगवान पाप चंपापुरी जाकर भगवान बाजपूज के दर्शन करना है। चल पड़े, कुछ अपनी छोटी मोटी सेना लेकर के हाथी में बैठ के चल पड़े। और इधर क्या होता है कि आकाश से, स्वर्ग से 2 देव सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का परीक्षण करने के लिए आपस में, एक सम्यक दृष्टि देव थे, एक मिथ्या दृष्टि, दोनों देव आपस में मित्र थे, दोनों अपने अपने धर्म की प्रशंसा कर रहे थे। तो इसका निर्णय करने के लिए चल पड़े और वहाँ से आकर के वो दोनों देव परीक्षा के लिए आ गए। तो जो सम्यक दृष्टि देव था उसने कहा, देखो सुनो, हम तुम्हारे को अभी जो कल सम्यक दृष्टि बने हैं, कल ही जो सम्यक दृष्टि बने हैं, बिल्कुल नए सम्यक दृष्टि हैं, उनकी परीक्षा के लिए हम आपको प्रेरित करते हैं, आप इनकी परीक्षा कीजिए। उस देव ने अपनी विक्रिया से अनेकों ऐसे भयंकर उपद्रव शुरू कर दिए कि एकदम तूफान, आंधी, बहुत भयंकर बारिश और इतना कीचड़ कर दिया कि राजा जो है आगे बढ़ ही ना सके। भयंकर उपद्रव, ऐसे तूफान में, ऐसे भयंकर आंधी पानी में और कीचड़ में, दलदल में राजा का हाथी भी फंस गया। और मंत्रियों ने बहुत समझाया, महाराज, राजन, आप प्राण का संकट न लेवे, सामने आपके मुँह फाड़े यमराज खड़ा है, चलिए आप वापस चलिए, कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे, जब ये बारिश रुक जाएगी, अंधकार समाप्त हो जाएगा, शांत हो जाएगा, जब अपन चलेंगे। कुछ नहीं, अनेकों समझाने के बावजूद भी राजा पद्मनाथ ने कहा, कुछ भी हो जाए, मैं तो दर्शन के लिए निकला हूँ, इन विघ्न बाधाओं से मैं कोई डरने वाला नहीं, कुछ भी हो मैं इनको पार करके ही, आज दर्शन करके ही रहूँगा और दर्शन करना मैं जाऊँगा ही जाऊँगा। अड़े रहे अनेकों तूफान के बावजूद भी। अंत में क्या होता है, राजा का हाथी दलदल में फंस गया और वो डगमगाने लग गया, ऐसा लगा गिर जाएगा, अभी राजा भी गिरेंगे। लोग मंत्री बहुत घबराने लग गए, बहुत समझाने लग गए, हाथ जोड़ने लग गए। राजा ने कहा, देखो सुनो, भक्ति में अचिंत शक्ति है। भगवान की भक्ति जब कर्मों को नष्ट करने में समर्थ है, संसार के दुखों से छुड़ाकर मोक्ष प्राप्त कराने में समर्थ है, तो हमारी इन विघ्न बाधाओं को दूर क्यों नहीं करेगी। दृढ़ विश्वास और एकदम से जोर से उच्चारण किया, नमः श्रीवास पूज्यायो, नमः श्रीवास पूज्यायो, नमः श्रीवास पूज्यायो, और बस एकदम देवों की विक्रिया शक्ति समाप्त हो गई, कंठित हो गई शक्ति, और एकदम मौसम साफ, तूफान खत्म और कीचड़ उचड़ सब समाप्त, कुछ भी नहीं, एकदम सड़क साफ हो गई और हाथी चल पड़ा। दलदल में फंसा हाथी एकदम चल पड़ा, जय जयकारा बोलते ही, और राजा निर्विघ्न पहुँचते हैं चंपापुरी। पहुंचकर भगवान के समोसरण का दर्शन करते हैं और दिव्य समोसरण का दर्शन करके
भगवान का दिव्य उपदेश सुनते हैं। और उपदेश सुनते ही विरक्त मना हुए वहीं पर जैनेश्वरी दीक्षा लेते हैं। और दीक्षा लेते ही अवधिक ज्ञान मना पर ज्ञान प्रकट होता है और सारों रिद्धियाँ प्रकट हो जाती हैं और वो गणधर पद को प्राप्त हो जाते हैं। गणधर पद को प्राप्त हो जाते हैं, भगवान के गणधर बन जाते हैं। अनेकों गणधरों में गणधर बन गए। वाजपेयी भगवान के बहुत गणधर थे, उनके गणधर बन गए। और गणधर पद को प्राप्त करने के बाद कुछ ही वर्षों बाद तपस्रण के बाद घातिया कर्मों को नष्ट कर केवल ज्ञान प्राप्त किया और उसी भाव से मोक्ष प्राप्त कर लिया। भव्यात्माओं, कहाँ शिकारी शिकार खेलने निकला राजा, और कहाँ मुनि का संसर्ग पा करके, मुनि के सत्संग को पा करके सम्यक दृष्टि बन गया, शिकार का त्याग किया, व्यसन का त्याग किया, निर्व्यसन जीवन, व्यसन मुक्त जीवन बनाया। और आकर के भगवान वाजपेयी के दर्शन की उत्कंठा से अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ रखते हुए दृढ़ भक्ति के साथ आज भी हम देखते हैं, हमने स्वयं अनुभव किया है। ऐसे अनेकों एक दो प्रसंग आए हैं हम लोगों के जीवन में, बचपन में भी देखा मैंने इस प्रकार की भक्ति से। और ऐसी देवी शक्ति कुंठित हुई है, ऐसे विघ्न बाधाएँ शांत हुई हैं और हम लोग जो है निराबाद भगवान के दर्शन किए हैं। बचपन की भी एक घटना याद आ जाती है। तिलकपुर के लिए कुछ गाड़ियाँ टिकैत नगर से चल पड़ी थीं और ऐसे ही तूफान आंधी में और कीचड़ में फंस गई। और जय नेमिनाथाय, जय नेमिनाथाय, नमः नेमिनाथाय करते करते एकदम मौसम साफ हो गया और जाकर निराबाद दर्शन किया। तो भक्तात्माओं, ऐसे अनेकों प्रसंग हम लोगों के जीवन में आए। भगवंतों की भक्ति से सब दूर होते गए हैं। भगवंतों की भक्ति में अचिंत्य शक्ति। आज माघी तुंगी में ऋषभगिरी पर्वत पर भगवान ऋषभदेव विराजमान है। 108 फुट उत्तुंग भगवान ऋषभदेव विराजमान। उनकी भक्ति, अनेकों चमत्कार को करने वाली उनकी भक्ति, अनेकों कार्य सिद्ध हुए हैं उनके दर्शन मात्र से लोगों के। और लोगों ने स्वयं अनुभव करके बताया है कि माता जी, हम ऐसे ऐसे विघ्न बाधाओं से भगवान के दर्शन की कृपा प्रसाद से ऐसे ऐसे विघ्न बाधाओं से दूर होकर के अब भगवान के परम भक्त बने हुए हैं। चादनपुर के भगवान महावीर स्वामी की भक्ति, टिकैत नगर के भगवान पार्श्वनाथ की भक्ति, मैंने स्वयं अनुभव किया शीतलनाथ भगवान की भक्ति। भव्यात्माओं, तो भक्ति में अचिंत्य शक्ति है। और भक्ति के प्रसाद से आज भगवान ऋषभदेव चमत्कारिक जो यहाँ अयोध्या में विराजमान है 31 फुट भगवान ऋषभदेव, इनकी भक्ति के प्रसाद से आज हम जो है इन्हीं भगवंतों की भक्ति के प्रसाद से। एक सज्जन आया, कहने लगे, माता जी हमने सुना है आप तो 90 बरस की हो गई, 90 बरस की, 80 बरस की तो हो गई, और आप जो है इस प्रकार से जब देखो तब लिखती रहती हैं, पढ़ती रहती हैं, स्वाध्याय आदि में मगन है, तो ये आपको मैं जानना चाहता हूँ इसका रहस्य। मैंने कहा भक्ति इसका रहस्य है, भगवान की भक्ति ही इसका रहस्य है। भगवान की भक्ति से ही हमें शक्ति मिल रही है और शक्ति मिल रही है और हम मोक्ष मार्ग की युक्ति में लगे हैं और एक न एक दिन निश्चित ही, एक न एक भाव में, 2-4 भाव में निश्चित ही मोक्ष प्राप्त करेंगे। भगवान ऋषभदेव की भक्ति, भगवान ऋषभदेव जो युग की आदि में यहाँ जन्मे और जिन्होंने कैलाश पर्वत से निर्वाण प्राप्त किया है, उनकी भक्ति, उनके प्रति तीर्थंकर भगवंतों की भक्ति, भगवान ऋषभदेव, भगवान महावीर स्वामी, भगवान पार्श्वनाथ, किन्हीं भी तीर्थंकर को ले लें आप, तीर्थंकर भगवंतों की भक्ति अचिंत्य फल को देने वाली है और हमें और आपको निश्चित ही संसार समुद्र से पार करके एक न एक दिन जहाँ भगवान विराजमान है वहाँ पहुँचेंगे। निश्चित विश्वास रखें आप, ये विश्वास का नाम ही सम्यक दर्शन है। तो ये भक्ति हमारी और आपकी फलीभूत होती रहे, इसी भावना को लेकर के भगवान ऋषभदेव के चरणों में और कैलाश पर्वत को जहाँ भरत चक्रवर्ती ने 72 भगवंतों को विराजमान किया है, भूत भविष्य वर्तमान कालीन तीर्थंकर भगवंतों को विराजमान किया है, ऐसे वो कैलाश पर्वत का अस्तित्व श्री रामचंद्र तक रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र के पिता दशरथ ने जिनका जीर्णोद्धार कराया है, ऐसा जैन रामायण में पद्म पुराण में वर्णित है। ऐसे कैलाश पर्वत जयवंत रहे और
आज भी जो है कैलाश पर्वत की यात्रा, मानसरोवर की यात्रा लोग करते रहते हैं। और भगवान ऋषभदेव का जन्म स्थान, जन्मभूमि और दीक्षा भूमि, प्रयाग भूमि जयवंत रहे। ऋषभदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, अनंत अनंत बार नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। अब आत्माओं, ये अयोध्या वो नगरी है जहाँ लोगों ने कर्म भूमि का जीवन शुरू किया और सर्वतोभद्र महल में सर्वप्रथम नाभि राय और मरु देवी का विवाह हुआ था। समझे राजू? यहाँ से विवाह की परंपरा चली है और विवाह करना, सदगृहस्थ धर्म का पालन करना ये बुरी बात नहीं है, बल्कि गृहस्थ धर्म और यति धर्म यानी साधु धर्म, ये दोनों परंपराएं इस भूमि से चली है। भगवान ऋषभदेव ने कहा ऋषि बनो या कृषि करो, अर्थात या तो ऋषि बन करके ऋषि परंपरा का परिपालन करो या गृहस्थ में रह करके और अपने धर्म का संचालन करो। यहाँ ही रामचंद्र के भाई भरत ने एक मुनिराज से नियम लिया कि जिस दिन रामचंद्र जी का वापस पुनरागमन अयोध्या में होगा तो हम दीक्षा ले लेंगे। तब आचार्य महाराज ने उनको कहा कि भरत, गृहस्थ धर्म भी मुनि धर्म का छोटा भाई है। समझे ना? ये पंक्तियां घरों में लिख करके लगाने लायक हैं कि मुनिराज भी कहते हैं कि हे भरत, जब तुम दीक्षा लेना अच्छी बात है, लेकिन मन लगाकर और राज्य का संचालन करो और ये ध्यान रखो कि कर्तव्य निष्ठता के साथ जो गृहस्थ धर्म का परिपालन किया जाता है वह गृहस्थ धर्म मुनि धर्म का छोटा भाई है। अब आप सोचो कि मुनि धर्म का छोटा भाई कहना मतलब कितनी उच्च अवस्था बताई गई, जैसे दो भाई होते हैं आप पालन करते हैं। तो गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म ये एक गाड़ी के दो पहिए हैं, एक नदी के दो तट हैं, एक डोरी के दो सिरे हैं। तो ऐसे ही मोक्ष मार्ग की गाड़ी के दो पहिए हैं, गृहस्थ धर्म और यति धर्म, मुनि धर्म, साधु धर्म, जो भी कह लें हम, तो उसके